Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। बात की शुरुआत करते हैं गालिब के एक शेर से। गालिब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। यानी गालिब साहब कह रहे हैं कि मैं कुछ परेशानियों के दौर से गुजर रहा हूँ, तो सारे दोस्त मेरे उपदेशक बन गए हैं, ज्ञान देने आ रहे हैं। कोई मेरे दिल के दर्द को तो समझता, कोई मेरे साथ तो देता, मेरे बुरे दिनों में मेरा साथ तो देता। फिर सुनिए गालिब का शेर, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। ये ना थी हमारी किस्मत कि विसाले यार होता। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के साथी ही नासे की भूमिका में आ गए हैं, उपदेशक की भूमिका में आ गए हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी शामिल है, अरविंद केजरीवाल शामिल है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत शामिल हैं। और कहीं ना कहीं इसका एक पॉलिटिकल फ़ायदा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उद्धव ठाकरे भी उठाने के फेर में है। राहुल गांधी ने इसका एक बड़ा खूबसूरत जवाब भी दिया है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आम आदमी पार्टी के पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि साहब आत्मविश्वास होना, अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए, हर चुनाव मुश्किल होता है, हर सीट मुश्किल होती है, मिलकर लड़ना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। वो अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुना रहे थे राहुल गांधी को। संजय कुमार सिंह तो ब्लंट निकले, साफ कह दिया कि हमें कुछ समझते ही नहीं थे, हमारे साथ समझौता ही नहीं किया हरियाणा के अंदर, हम भी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। जहां तक समझौते की बात है तो ये पहल राहुल गांधी ने की थी, आम आदमी पार्टी ने नहीं की थी। आम आदमी पार्टी तो फैसला कर चुकी थी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने का। राहुल गांधी ने पहल की, उसके बाद हुड्डा पर सारा मामला छोड़ दिया। पहले आम आदमी पार्टी ने 15, फिर 10, फिर 5, फिर 4 सीटों मांगी, लेकिन ये कहा कि 4 सीटें मेरी मर्जी की। हुड्डा ने कहा कि 4 सीटें हमारी मर्जी की। फिर बात हुई कि 2 तुम्हारी मर्जी की, 2 हमारी मर्जी की, लेकिन उसके बाद समझौता नहीं हो सका। आम आदमी पार्टी के खाते में 2.25% वोट आया, वो भी कांग्रेस को मिल जाता तो कांग्रेस के रिजल्ट में कितना ऊपर नीचे होता पता नहीं। अब संजय कुमार सिंह ये कह रहे हैं, लेकिन संजय राउत तो इससे और आगे बढ़ गए हैं। 2 संजय हैं, अरविंद केजरीवाल के संजय कुमार सिंह है, और उद्धव ठाकरे के संजय राउत हैं। संजय मतलब महाभारत काल में। और आप जानते हैं कि हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है वो उसका महाभारत से क्या जुड़ाव रहा है। तो इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में एक तरह की महाभारत छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि नए सिरे से कह रहे हैं कि भाई अब तय हो जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे किसी को बना दीजिए, हम तो समर्थन करने के लिए तैयार हैं। दोनों पॉलिटिकल पार्टी यानी शरद पवार की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी अपना अपना मुख्यमंत्री चेहरा सामने रख दें और उस पर आम सहमति हो जाए। उद्धव ठाकरे बड़ी चालाकी से अपने पत्ते खेल रहे हैं। उनको लगता है कि उद्धव ठाकरे को कि शिवसेना का एक टुकड़ा जो अलग हुआ था, जिसकी अगुवाई एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं इस समय, और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में ही उनको आगे बढ़ाकर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो उद्धव ठाकरे कहते हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया जाएगा, तो मुकाबला 2 उप संभावित मुख्यमंत्रियों के रूप में होगा और जनता उस रूप से तय करेगी। अच्छी सोच हो सकती है। शरद पवार कह रहे हैं कि सब मिलकर चुनाव लड़ें, पूरा जोर लगाकर चुनाव लड़ें, जिसके ज़्यादा विधायक होंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। यहाँ उद्धव ठाकरे को डर लगता है कि कांग्रेस को अगर ज़्यादा सीटें मिल गई चुनाव लड़ने के लिए, जो अब शायद नहीं मिल पाए हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद, तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ जाती। संजय राउत कह रहे हैं अति आत्मविश्वास के कारण हारे, अहंकार के कारण हारी कांग्रेस, और भी इसी तरह की उन्होंने बातें की हैं। संजय राउत जब बोलते हैं तो ये अनगाइडेड मिसाइल की तरह बोलते हैं मोटे तौर पर। इससे खुद का कितना नुकसान हो जाएगा ये वो ध्यान नहीं रखते हैं।
अब राहुल गांधी ने इसका क्या जवाब दिया है? राहुल गांधी ने, कोई कह रहा है जाट गैर जाट के चक्कर में कांग्रेस हार गई, कोई कह रहा है कुमारी शैलजा को भवन में बैठ गई कांग्रेस हार गई, कोई कह रहा है रणदीप सुरजेवाला बोले मैं मुख्यमंत्री, कुमारी शैलजा बोली मैं मुख्यमंत्री, हुड्डा बोले मैं मुख्यमंत्री, इसलिए कांग्रेस हार गई। कोई कह रहा है कि बाप बेटे यानी हुड्डा और उनके बेटे दोनों, दो ही हेलीकॉप्टर सुबह सुबह निकलते थे, दोनों बाप बेटे के हेलीकॉप्टर होते थे, बाकी नेता घर में बैठे रहते थे, पूरी उनकी चली और संभावित मंत्रिमंडल बन गया था, किस किस को क्या मंत्रालय दिया जाएगा ये बन गया था। और जाट नेताओं ने तो ये भी बात करने लगी थी कि अपने इलाके में वो कहाँ किसको किस पद पर कितनी नौकरियां देंगे, यहाँ तक बात चली गई थी। ये सारे अगर मगर किंतु परंतु जोड़कर कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी इस पचड़े में बिल्कुल नहीं फंसे हैं। उन्होंने कहा है कि ये अप्रत्याशित हार है, सही बात है, ये अप्रत्याशित हार है और इस अप्रत्याशित हार क्यों हुई इसकी हम समीक्षा करने वाले हैं, समीक्षा करेंगे। और कुछ जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में चुनाव आयोग को भी अवगत कराया जाएगा। यानी वो ना तो किसी हुड्डा विवाद में पड़े हैं, ना शैलजा विवाद में पड़े हैं, ना सुरजेवाला विवाद में पड़े हैं, ना किसी अन्य विवाद में पड़े हैं। ये उनकी एक समझदारी का परिचय हो सकता है राहुल गांधी का, लेकिन इतनी समझदारी थोड़ा चुनाव से पहले भी दिखानी चाहिए थी। जब कांग्रेस को समझ में आ रहा था, राहुल गांधी को समझ में आ रहा था कि जाट वर्सेस गैर जाट हो रहा है, तो उन्होंने 36 बिरादरी की बात आखिरी 2-3 दिन में क्यों की? पहले इस तरह की बात क्यों नहीं की? पहले इस तरह की बात करती कांग्रेस तो हरियाणा के लोगों का ही कहना है कि कांग्रेस की इतनी बुरी गत नहीं बनती। तब उन्होंने कहा 36 बिरादरी की सरकार बनेगी, सबकी सरकार बनेगी, सबका सम्मान होगा। ये बात उनको पहले कर लेनी चाहिए थी और हुड्डा परिवार को थोड़ा कंट्रोल में रखना था और रखना ज़रूरी था। अब पोस्चरिंग हो रही है इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट में और राहुल गांधी को समझ जाना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल उनको बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में समझते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन्होंने दिल्ली जीता, पंजाब जीता, वो देश भर में छाए रहते हैं, तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, तो उनका पॉलिटिकल कद इस नाते बढ़ गया है और आने वाले समय में उम्र भी उनके साथ है और आने वाले समय में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में है। और मोदी जैसे राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, इस तरह की बातें करने में अरविंद केजरीवाल भी पीछे कहीं नहीं रहते हैं, वो भी इसी तरह की बात करते हैं। तो तंज कसने का, चोट पहुंचाने का, अपने लिए मौका ढूंढने का, कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को मौका मिल गया है और इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। लेकिन इससे इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट को क्या फ़ायदा होगा ये कहना आज की तारीख में मुश्किल है, उल्टा नुकसान पहुंचेगा। और अब राहुल गांधी को ही बड़े भाई की भूमिका शरद पवार के साथ मिलकर कम से कम महाराष्ट्र में उठानी पड़ेगी, ताकि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सीटों के बंटवारे को लेकर किसी तरह का झोल पैदा नहीं करे और आसानी से सीटों का बंटवारा हो जाए। राहुल गांधी को एक बात तो समझ में आ गई कि वो अकेले मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के बैनर से वो मोदी का मुकाबला थोड़ी आसानी से कर सकते हैं। शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।